Do you know? It is Knowledge House. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 8,848 मीटर वाला दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है। क्या आप जानते हैं, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की कोशिश किसने की थी? क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? क्या रहस्य छुपी हुई है एवरेस्ट के अंदर? क्या आप इस बारे में कभी सोचे हैं, एवरेस्ट पर्वतारोहियों को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है? शायद आपके मन में भी ये सवालों भटकते रहे होंगे। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे मन में उठने वाले सवालों के जवाब खोजेंगे। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। माउंट एवरेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े शिखर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का शुरुआत ब्रिटिशर्स जॉर्ज मिलोरी एंड गाई बुलक के टीम के द्वारा 1921 में किया गया था। बट गेटिंग स्टार्टेड एंड सक्सीडिंग इज नॉट द सेम थिंग। शुरुआत करना और सफल होना एक ही बात नहीं है। 29,028 फीट यानी कि 8,848 मीटर का ये शिखर एक मौत का प्रवेश द्वार है। वहां पर पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किलों और खतरनाक हालातों का सामना करना पड़ता है। इस मिशन में कई लोग शामिल हुए, कई लोग असफल हुए, कई लोग अपनी जान गंवाई। बहुत सारे लोगों के डेड बॉडी अभी तक एवरेस्ट की बर्फीली चट्टानों के भीतर पड़ा है, जिसको आज भी वापस नहीं लाया गया। सन 1952 में स्विट्जरलैंड के रेमन लेम्पर्ट और नेपाल के शेरपा तेनसिंह ने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते असफल हुए। तेनसिंह और लेम्पर्ट एवरेस्ट की चोटी से केवल 1,000 फुट की दूरी से वापस नीचे आ गए। मंजिल से इतने करीब होकर वापस लौटने का दुख बहुत था, लेकिन कहते हैं ना, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मंजिल से इतने करीब होकर वापस लौटने का दुख नहीं मिटा था। फिर से एक साल बाद 1953 में तेनसिंह और 7 अंग्रेजों और 2 न्यूजीलैंड की पर्वतारोहियों के साथ फिर से एवरेस्ट यात्रा अभियान का शुरुआत किए। तेनसिंह के साथ न्यूजीलैंड का पर्वतारोही एडमंड हिलरी थे। तेनसिंह और एडमंड हिलरी की टीम एवरेस्ट चढ़ने का शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। टेम्परेचर माइनस में, बर्फ की झिलाएं कभी भी टूट पड़ेगी, बर्फीली घाई गिर जाएगा तो जान चले जाएगा। एक के बाद एक कैंप बनाकर मंजिल के तरफ बढ़ते रहे। तेनसिंह और हिलरी लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक छोटी सी दरहट पार करने के लिए हिलेरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान खिसक गई और हिलेरी हमेशा के लिए अपनी जान गंवाने ही वाले थे। लेकिन जिसको ईश्वर ने बचाते हैं उसको मारेगा कौन? हिलेरी उस दरहट में दबने ही वाले थे। पीछे से समय रहते हुए तेनसिंह ने वो रस्सी फेंकी और हिलेरी को बचाकर अपनी सच्चा दोस्ती का कर्तव्य निभाई। यहाँ पर एक शायरी याद आ जाता है, दोस्ती निभाना उतना भी मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त, दोस्ती निभाना उतना भी मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त, बस आंखों में सच्चाई और दिल में मोहब्बत होना चाहिए। एडमंड हिलरी और तेनसिंह की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट के चोटी की नजदीक बढ़ते रहे। उनसे पहले चार्ल्स इवान की 9 सदस्यों की टीम तेनसिंह की टीम से बहुत आगे थी। 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन वो बहुत ही थक चुके थे। ऑक्सीजन की कमी और मौसम की खराबी
चार्ल्स इवान के टीम को एवरेस्ट चढ़ने में असफल कर दिया। इतिहास किसी और के नाम पर लिखा जाना था, इसलिए इवान के टीम सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट गए। अब तेनसिंग और हिलारी की टीम की बारी। वो लौटेंगे या फिर मंजिल तक बढ़ते रहेंगे। रात होने के कारण तेनसिंग और उनके टीम ने सोने के बाद फिर सुबह उठकर मंजिल के तरफ यात्रा की। जितने ऊपर तक जाते हैं तापमान घटता जाता रहता है। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। कठिन परिस्थितियों का सामना करते करते सुबह 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर पर पहुंच गए। कठिनाई पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब फिर एक बड़ा मुश्किल, ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा था और अब उनके पास इतना भी ऑक्सीजन नहीं था कि ये पूरे सफर को पूरा कर सके। तेनसिंग की गति धीमी होने लगी और हिलेरी के भी यही हाल है। हिलेरी ने तेनसिंग की तरफ देखा और उनको कुछ समय के लिए रोका। ऑक्सीजन के नली को साफ किए क्योंकि तेनसिंग को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था। वो लोग फिर आगे बढ़ने लगे। एक के बाद एक कठिनाई सभी कठिनाई को मात देते रही और एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ते रहे। आखिर 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंग और एडमंड हिलारी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। सुबह 11:30 पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। उनकी खुशी आसमान छू रहा था। यह एवरेस्ट की चोटियों का रियल तस्वीर है, जो कि सभी इंसानों को मंत्रमुग्ध कर देता है। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान की। रखता है जो हौसले आसमान को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। ये था विश्व के सबसे पहले एवरेस्ट शिखर छूने वाले नेपाल के शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी के संघर्ष का कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना भी मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।